हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर जयश्री। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10th हरियाणा बोर्ड के। मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करवाया हुआ है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो उस चैप्टर के अंदर पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं वो आज मैं आप सभी को करवाऊंगी। ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे चांस रहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2024 के PYQ की फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर में 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए साथ साथ। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। What is balanced chemical equation for the reaction zinc with dilute sulfuric acid। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद जिंक फॉर द रिएक्शन जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें इसकी रिएक्शन बतानी है कि इसमें इसमें कैसे क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्या दे रखा है, जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक SO4 के साथ आके जुड़ जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये होगी इसकी केमिकल इक्वेशन। अब ये देखो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। जिंक इस साइड एक है, इधर भी एक है, H2 गैस हाइड्रोजन 2, इस साइड भी 2, SO4 एक, SO4 एक, बैलेंस्ड। नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। चलो करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे पहले हमें लिखनी होगी डेफिनेशन। पता है एग्जाम में क्या देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उसने किस वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। सबसे पहले इसमें देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल देना है। जितना पूछा गया है एग्जाम में हमें उतना ही लिखना होता है। पहले पूछा है इसकी डेफिनेशन, फिर बताना है इसका एग्जांपल। और डेफिनेशन भी इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए और उसका एग्जांपल भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, ज्यादा नहीं आते है। तो ये लगा लो कि 1-1.5 नंबर की ये डेफिनेशन हो जाएगी, 1-1.5 नंबर का वो एग्जाम्पल हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता इसमें। इसकी डेफिनेशन करो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज द स्टेट in which one reactant break down into two or more product। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। इसका एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, हीट की प्रेजेंस में हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे, उसे हीट देंगे तो वो किस में टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप बताओ क्या हो सकता है इसमें, बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने हीट की प्रेजेंस में की है तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगा, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अभी ये देखो ये बैलेंस्ड है नहीं। कैल्शियम एक है, इस साइड भी एक, कार्बन एक, कार्बन इसके अंदर एक और O3 है, एक ये और 2 ये, 3 हो गए, बैलेंस्ड है। इसे नोट करिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। इसका एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, उससे हम हीट देंगे और एक हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। देखो, मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना है, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस होती है। जब मैग्नीशियम रिबन O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। जो मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसके ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग हो जाएगी, जिससे जलेगा कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमें किसको जलाना है? ओनली मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम ना उसे सैंड पेपर की हेल्प से उसके ऊपर जो ये MgO की कोटिंग हो जाती है वो हटानी पड़ती है, जिससे सिर्फ मैग्नीशियम रिबन बचेगा। O2 की जो परत है वो हट जाएगी और फिर हम मैग्नीशियम को जला सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। हमें मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले क्यों साफ करना पड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है, जिससे बर्निंग किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और हम उसे सैंड पेपर की हेल्प से उसकी कोटिंग को हटाएंगे, जिससे ओनली मैग्नीशियम रिबन बचेगा और हम उसे आसानी से जला सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है कि Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर जा रहा है। अब ये बताना है कि हमें कौन सी टाइप की रिएक्शन दे रखी है। देखो, इसके अंदर एक तो Fe और एक कॉपर, आयरन और कॉपर को देखना है हमें। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या बता रखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace less reactive element। हमने उस रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो, आयरन जो है, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, उसके अंदर एक साइड हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उस तब तब मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाले लेस रिएक्टिव रह जाते हैं। तो इसमें आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आके वहां पे बैठ जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में हुआ, आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की और FeSO4 बना लिया और कॉपर को बाहर फेंक दिया। तो हमें सिर्फ इसका नाम बताना है, ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 1 नंबर में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं आएगा इसका। अगर इसमें सिंपल नाम पूछा है ना तो 1 नंबर में इसकी सिर्फ आपको ये रिएक्शन लिखनी है कि कौन सी रिएक्शन है। नोट करो। अब हम करेंगे 2023 के PYQs। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देंगे और उसका एक एग्जांपल बताएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। इसका एग्जांपल करते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज होगी। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, क्विकलाइन। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। ठीक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइन, और साथ में हीट रिलीज हो रही है। अब इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये इसका एग्जांपल है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका नाम है क्विकलाइम। क्विकलाइम किस में यूज होता है? सीमेंट बनाने में। और स्लेक्ट लाइम किस में यूज होता है? जो हम व्हाइट वॉश करते हैं, जो हम घरों में पुट्टी करते हैं, पेंट करते हैं, वो वाला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नोट करो ये। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं
इट इज अ केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द केमिकल्स इनटू द सराउंडिंग। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हीट रिलीज होती है, उन केमिकल्स के अंदर से जो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो एक तो CO2 गैस मिलेगी और कुछ वाटर मॉलिक्यूल और कुछ हीट रिलीज होगी। ये इसका एग्जांपल होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से बताती हूँ मैं आपको। जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं किसी भी दो या दो से ज्यादा केमिकल्स की, जब उनकी रिएक्शन होती है तो हमें कुछ हीट मिलती है, हीट रिलीज होती है। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट करो ये। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और हमने उसका क्या करना है? बैलेंस्ड। उस इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे। सो इक्वेशन बता रखी है कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कुछ हीट रिलीज हो। ठीक है, ये है क्विक लाइम, मैंने अभी बताया था क्विक लाइम, और ये है स्लेक्ट लाइम। इसको बैलेंस्ड करते हैं। चलो, कैल्शियम सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम इस साइड कितने हैं और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं। एक कैल्शियम, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इसमें 2 और एक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम इस रिएक्शन को और क्या क्या बोल सकते हैं? ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? दो रिएक्टेंट है और ये सिंगल प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। और कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको इसमें लिख देंगे इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसे कंसिडर किया जाता है? इसकी एक केमिकल रिएक्शन करके आपको मैं समझाऊंगी। C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस में हीट। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है? खाने में क्या होता है? ग्लूकोज। और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। और जब ये दोनों बॉडी के अंदर जाके रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। हीट जो है ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगी। जब हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कैसे हुई? क्योंकि हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं और उनकी रिएक्शन करवाई है और हमें क्या मिल रही है? हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस हीट को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन टर्म कोरोजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोरोजन क्या होता है और एक एग्जांपल बताना है हमें। When a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. जब भी कोई एक मेटल उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसके सराउंडिंग में जो भी मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, उसके द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोरोड। वो कोरोड की स्टेट में आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं। आयरन है वो O2 और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? Fe।
Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। तो हमने देखा कि एक मेटल है Fe आयरन, वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है Fe3O4। ये किसका फॉर्मूला होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने देखा आयरन मेटल है वो O2 और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और ये जो Fe3O4 है ये ब्राउनिश कलर का होता है, मतलब कोई मेटल उसके सराउंडिंग जो भी मॉइस्चर, ये क्या होता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और वो कोरोड हो जाता है इस स्टेट में Fe3O4 में। रस्टिंग ऑफ आयरन का ये फॉर्मूला है, नोट करो ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केल्टन इक्वेशन। एक स्केल्टन इक्वेशन होती क्या है, जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने से पहले जो इक्वेशन हम देखते हैं वो रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, स्केल्टन इक्वेशन। चलो एक एग्जांपल करवाती हूँ, उसकी हेल्प से समझना। H2 प्लस O2, ये देखो H2 प्लस O2, ये हमें क्या देगा, H2O। इसके अंदर जो एलिमेंट है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड ये सेम नहीं है ना, इसमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है, इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट सेम ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट की साइड के जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट की साइड के एलिमेंट से मैच नहीं करते, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। H2 और O2 क्या दे रहा है, H2O। ये रिएक्शन स्केल्टन इक्वेशन होगी। और जब हम इसे बैलेंस्ड करेंगे, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर है, तो बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब हाइड्रोजन कितने बन गए, 4, तो इधर भी बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और पहले वाली कौन सी इक्वेशन थी, स्केल्टन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका एक एग्जांपल देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ऐसी स्टेट रिएक्शन की जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें एक हाइड्रोजन मेटल है, एक जिंक है, तो जिंक वाला मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, उसे बाहर फेंक देगा और खुद आके बैठ जाएगा, जिंक SO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एनर्जी, जिसके अंदर जो एनर्जी होती है वो अब्सॉर्ब हो जाती है, उसका आंसर आप कमेंट सेशन के अंदर बताइए। अब हम देखते हैं 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट कैसे है। चलो इसका मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे डिकम्पोजिशन, सबसे पहले देखेंगे डिकम्पोजिशन ना, कॉम्बिनेशन करते हैं पहले, कॉम्बिनेशन फिर करेंगे डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। अभी देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, और इसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देंगे। और इसके एग्जांपल आप देख लेना, इजी है ये, और इसके एग्जांपल की हेल्प से आप समझा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड करना है इस केमिकल इक्वेशन को। एल्यूमिनियम FeO3 के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना रहा है और साथ में Fe बाहर जा रहा है। अभी हम इसे बैलेंस्ड करेंगे तो देखेंगे, एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम इस साइड एक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम इस साइड एक, इस साइड दो हैं, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 से इस साइड मल्टीप्लाई। अब Fe आयरन इस साइड दो हैं, इस साइड कितना है, एक,
तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन है द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फूड फैट ऑयल चेंज व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसा फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल पाया जाता है, उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। और इसे प्रिवेंट करने के कुछ मेथड है, एयर टाइट कंटेनर या फिर बैग फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। या तो हम उसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें, और या फिर ऐसे बैग में पैक करके रखें जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस फील की हुई हो, जिससे जो फूड है वो बिल्कुल अच्छे से रहता है, वो रेंसिड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सबसे पहला पॉइंट है इन्वॉल्व्स लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन का लॉस होता है, और रिडक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ये सेकंड, इसका नेक्स्ट पॉइंट है जनरली ओकर्स इन रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके साथ में होता है, और रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। और इसका एग्जांपल है Mg रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, क्या बना रहा है, MgO। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इस मेटल के साथ ऑक्सीजन आगे जुड़ गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कॉपर और साथ में H2O की कुछ मॉलिक्यूल दे रहा है। तो इसके अंदर के कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन। इस साइड जाके ओनली सिंगल कॉपर बच गया, इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस। तो ये आप नोट करो। और यहाँ आपकी वीडियो एंड होती है, तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट की वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसकी वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। थैंक यू।